Hi friends. Hello. Rainy good evening. Rainy good evening. कैसे हैं आप सब? बारिश का मजा ले रहे हैं आप लोग? मैं तो बहुत इंजॉय कर रही हूँ। मुझे पता है आप में से किसी का भी आज वीक ऑफ नहीं है, पर लेकिन मेरा तो है। मुझे संडे छुट्टी नहीं मिलती, मुझे मेरा मंडे वीक ऑफ होता है एंड मंडे को मैं बहुत धूम मस्ती करती हूँ। आज पता है, आप लोग पहले जल्दी से ज्वाइन कीजिए। कम ऑन 1 2 3 फटाफट ज्वाइन कीजिए। कहाँ गए मेरे सारे फ्रेंड्स? जल्दी से आ जाइए लाइव पे। मुझे पता है बहुत लोग ऑफिस में हैं, तो कोई बात नहीं है, मैं तो हूँ लाइव पे, मैं पोस्ट करूँगी तो आप लोग बाद में देख लीजिएगा। मैं क्या बोल रही थी, मुझे थोड़ा याद दिलाएंगे। मुझे बादाम खाने पड़ेंगे, मेरी याददाश्त कमजोर हो गई है। तो देखिए, आज मेरा वीकडे है, तो इवनिंग में ही मैं स्टार्ट हो गई हूँ। अपना स्टेप काउंट मेरा स्टार्ट हो गया है। आज मैंने सुबह से पहले तो अपने घर के काम किए। मैंने बहुत सारे लोग बोलते आप तो रीली बनाती हो, आप काम भी करती हो क्या? यस, मैं बहुत काम करती हूँ। वर्क के मामले में ना, चाहे वो घर का हो चाहे ऑफिस का हो, मैं बहुत एक्टिव हूँ। और मुझ पे तो भरोसा नहीं होगा, क्योंकि हर इंसान अपने लिए तो सच नहीं बोलता है, पर लेकिन मैं बोलती हूँ, क्योंकि मुझे झूठ बोलना ना बिल्कुल पसंद नहीं है। यस, आई हेट लाई, और आई हेट लायर ऑल्सो। जो झूठ बोलते हैं ना, मैं उनको बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ। हाँ, तो मैंने पहले अपने काम किए एंड उसके बाद में फटाफट चली गई पार्लर। अपने आप को थोड़ा पैम्पर किया मैंने। ये देखिए, अच्छे लग रहे हैं ना? हाँ, तो मैंने स्पा करवाया, मैंने फेशियल करवाया एंड मैनिक्योर पेडिक्योर करवाया, जो कि अभी बारिश में बहुत ज़रूरी है। यू नो ना, बारिश में कीचड़, बारिश इतनी अच्छी लगती है ना, उतनी डेंजरस भी होती है। मतलब बारिश में ना वो पैर एकदम कीचड़ में सन जाते हैं, क्या करूं? तो करना पड़ता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो जल्दी से मैनिक्योर और पेडिक्योर भी करवा लेती हूँ। लेडीज के लिए है। लेडीज, हेलो डियर लेडीज, हेलो डियर गर्ल्स, जो भी है सुन रही है, जिनका भी पूरे दिन, अगर आप 7 डेज वर्क करते हो, अगर घर पे जो रहती है, मैं हाउस वाइफ के लिए भी बोलूंगी, जो वर्किंग वाइफ है मैं उनके लिए भी बोलूंगी, चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, ठीक है? जेंडर कोई जरूरी नहीं है, मैटर नहीं करता, जेंडर इज नॉट मैटर एंड एज इज ऑल्सो जस्ट अ नंबर। ओके, तो प्लीज अपने आप को पैम्पर कीजिए, पैम्पर करना बहुत जरूरी है। मेरा पिछला टॉपिक हेल्थ के ऊपर में था, ये टॉपिक मेरा पैम्पर के ऊपर में है कि अपने आप को पैम्पर करना चाहिए। अगर आप लोग पार्लर जा सकते हो तो वेल गुड है, और वो लोग जो मसाज देते हैं ना, हेड मसाज स्पा में एंड फेशियल पे भी, जो आपके फेस पे जो मसाज मिलता है ना, उससे बहुत रिलैक्सेशन मिलता है। रियली मतलब 7 डेज काम करने के बाद में ना, मतलब वो जो रिलैक्सेशन है ना, इट्स ऑसम। एंड मैं जिस पार्लर में जाती हूँ ना, दे आर वेरी गुड, लिटरली वेरी गुड। उनकी हॉस्पिटैलिटी, स्टाफ बिहेवियर, क्या बोलूँ, डैम गुड। आई जस्ट लव देम, सबको मैं बहुत पसंद करती हूँ उन लोगों को। किसी का नाम रिवील नहीं करूंगी, लेकिन हाँ, पार्लर का नाम रिवील कर सकती हूँ। स्टाइल एंड लॉन्च है, आप लोग भी चाहो तो वहाँ जा सकते हो। बहुत अच्छी सर्विस मिलती है, बहुत ही अच्छा पार्लर है, सैलून है एक्चुअली, मेंस वुमेन्स दोनों है। तो आप लोग सैलून में जा सकते हैं, यूनिसेक्स सैलून है वो। तो आप लोग क्या कर रहे हैं? हाय प्रीति, कैसी हो यार? आई मिस यू। कभी आओ मिलने के लिए, लॉन्ग टाइम हो गया।
हाय भाभी। तो लेडीज के लिए जो मैंने बताया है कि प्लीज 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 पैम्पर योर सेल्फ। पैम्पर इज वेरी मस्ट इम्पॉर्टेंट, स्पेशली लेडीज। ओके, और अगर मेंस भी हैं, जेंट्स, तो मैं उन लेडीज को उन वाइफ्स हैं या फिर घर पे मदर या सिस्टर है उनकी जिनकी शादी नहीं हुई है, तो मैं बोलूंगी प्लीज, अगर जेंट्स आते हैं, जेंट्स लोग कम ही सैलून जाते हैं, बहुत कम, बट आज के अभी का जो ट्रेंड है ना, ऐसा नहीं बोल सकते कि मेंस नहीं जा सकते, बट अभी भी काफी घरों में मेंस भी नहीं जाते, वुमेन्स भी नहीं जाती है, तो उनके लिए घर पे भी है। आप घरेलू नुस्खा अपनाइए, ठीक है। आप अगर अपने बॉडी को रिलैक्स देना है तो आप एक हॉट वाटर कर लीजिए, वार्म वाटर, मतलब बहुत ज्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए, बहुत थोड़ा सा लाइट में, जो आप अपने पैरों को मतलब सहन कर पाओ। ओके, तो वो आप लोग एक टब ले लीजिए, उसमें गर्म पानी डाल दीजिए, उसमें थोड़ा सा नमक डाल दीजिए, एक लेमन स्प्रेड कर दीजिए। ओके, और अगर एक शैम्पू की पाउच है तो वो आप डाल लीजिए, एंड उसके बाद में अपने दोनों पैरों को 10 से 15 मिनट तक आप उसमें डुबा के रखिए। इट्स फील वेरी रिलैक्सेशन, लिटरली आप ये करके देखो, बहुत अच्छा लगेगा आप लोग को। थक जा रही हूँ ना मैं भी, बट नहीं, मुझे मेरा डेली का 20,000 स्टेप कंप्लीट करना है एनी हाउ। क्योंकि देखिए हम लोग ना सभी सारी लेडीज जेंट्स जो भी बोलो, हम लोग बैठ के कंप्यूटर पे काम करते हैं, पूरा दिन हम लोग का बैठ के ही वो सिस्टम पे वर्क रहता है। तो मैं इतना जरूर बोलूंगी आप लोग को कि बैठे एकदम स्टिल अपनी सीट पे मत बैठिए आप लोग। ओके, आप लोग प्लीज थोड़ा वॉक भी कीजिए, इधर उधर जाइए, अपने कलीग से मिलिए, कोई भी पेपर वगैरह, हर कुछ फोन से, ओवर द फोन सोचते ना यार फोन से तो हो जा रहा है, एक्सटेंशन नंबर डायल करता हूँ ना, या डायल करती हूँ तो हो जाएगा काम, बट नहीं, ये नहीं करना है। आपको उठ के चल के जाना है उनके पास में। आप जितनी बार जाओगे आओगे, मुझे पता है काफी ऑफिस में मूवमेंट अलाउड नहीं है, मैं समझ सकती हूँ, बट लेकिन फिर भी जितना हो सके आप उतनी कोशिश करो मूवमेंट करने की, थोड़ी थोड़ी। मैं किसी के रूल्स ब्रेक नहीं कर रही हूँ, बस सिस्टम समझा रही हूँ आप लोग को। ऐसा कीजिए ताकि आपकी बॉडी जब एक बार बैठ जाता है ना, तो वो रिलैक्सेशन मोड में चला जाता है। तो फिर क्या होता है ना, वो फिर क्या बोलूं अपने शब्द में, मतलब बहुत लेजी हो जाता है, तो वो उठना नहीं चाहता है। बट हमको उठाना है अपनी बॉडी को, राइट, उठा के चलाना है, दौड़ाना है। और जिस तरह से अभी ये इंसिडेंट्स होते हैं ना, जिस तरह से आप लोग सभी देखते हो, सुन रहे हैं, कभी किसी की डेथ हो जा रही है, किसी का बीपी हाई हो जा रहा है, किसी की बीपी लो हो जा रही है, लॉट्स ऑफ मतलब बहुत सारे सिम्टम्स आ रहे हैं इस तरह से। किसी के हार्ट में पेन है, किसी के चेस्ट में पेन है, मतलब बहुत सारी चीजें हो रही है। तो ये सब चीजें क्यों हो रही है? क्योंकि हम लोग प्रॉपर डाइट नहीं खा रहे हैं। अब जो अभी मेरी क्या नाम था उनका, मैं भूल गई, जो अभी रिसेंटली एक एक्ट्रेस जो डेथ हुई, शेफाली, वो हेल्दी थी, जिम जाती थी, हेल्दी डाइट एंड ऑल, सब कुछ उनका सही था। लेकिन क्या आप लोग को पता है, मैं किसी के बारे में इस तरह से नहीं बोलना चाहती हूँ, जो मैंने सुना, जो मैंने पढ़ा, मैं वही बता रही हूँ। आप लोगों ने भी सुना होगा कि वो एंटी एजिंग के इंजेक्शंस लेती थी। तो यार दिस इज नॉट गुड। आप कुछ भी हो, ओरिजिनल चीजें कीजिए ना। आप ओरिजिनल चीजें, मतलब आप एक काम, मिक्स वेजिटेबल का जूस पीजिए, सब कुछ ओरिजिनल चीजें यूज कीजिए। ये मार्केट की जो डुप्लीकेट चीजें होती है ना, वो सब यूज मत कीजिए। एंटी एजिंग के लिए, रिंकल्स के लिए इंजेक्शन, ये सब इट्स नॉट गुड। फेशियल करा सकती हो आपको अगर खाना, आप सैलेड खाइए, ज्यादा से ज्यादा सैलेड खाइए, दूध पीजिए, कैल्शियम होता है दूध, केला, अमरूद, गुआवा, ये सब में कैल्शियम होता है, आप ये सब खाइए। बट लेकिन यार प्लीज इंजेक्शंस वगैरह मत लीजिए, एंड सप्लीमेंट, ये सब अच्छे नहीं होते हैं। कुछ टाइम तक, आपके एज तक, कुछ टाइम तक अच्छे लगते हैं, लेकिन बाद में अच्छे नहीं होते हैं। इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ।
तो यही आज मेरा मोटो यही था कि मैं आप लोग को बताऊं कि प्लीज अपने आप को पैम्पर कीजिए, वॉक कीजिए, जैसा कि मैंने पिछले लाइव में बताया था आपको, वॉक कीजिए, हेल्दी डाइट फूड प्लान कीजिए, अपना एक डाइट चार्ट बनाइए। ओके, आप सुबह सुबह स्प्राउट खा सकते हैं, कॉर्न खा सकते हैं, ब्रेकफास्ट में बहुत सारी चीजें हैं जो आप खुद से बना के खा सकते हैं। कटे हुए फ्रूट्स काट के खा लीजिए या फिर सैलेड खा लीजिए। तो ये सब चीज क्या है ना, हेल्दी होता है। प्राणायाम कर सकते तो प्राणायाम कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए। और अगर कुछ नहीं है तो अगर आप हाउसवाइफ हैं, हाउसवाइफ के लिए मैं बोलूंगी आप लोग योगा क्लासेस ज्वाइन कर सकती है, योगा क्लासेस या फिर जुम्बा क्लासेस, इट्स रियली गुड। डांस किसको पसंद है जल्दी से बताइए तो मुझे, डांस किस को पसंद है? जो लाइव ज्वाइन किए हैं प्लीज रिप्लाई कीजिए। डांस मोस्ट प्रोबेबली सभी को पसंद होता है। तो अगर आप चाहती हो, अगर आप कहीं पे भी नहीं जा पा रही हो तो आप आधे घंटे अपने घर पे ही डांस कर सकते हो। डांस से भी बहुत कैलोरीज बर्न होती है, हमारा हार्ट बीट बहुत स्पीडली चलता है तो वो उसको रिफ्रेशिंग मिलती है। अपने क्या है ना, मतलब ये सब जंक फूड खा के ऑल टाइम बैठे रहना, सो जाना, इस सब से क्या है ना, हम लोग अपनी लाइफस्टाइल को पूरा बर्बाद कर दिए। तो डोंट स्पॉइल योर लाइफ यार, एक ही बार तो मिलती है लाइफ। ये हुक्का पीना, सिगरेट पीना, ड्रिंक करना, इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, इट्स नॉट। पार्टी वगैरह कभी हुआ, कभी कभार, कोई साल में 1-2 बार, ठीक है चलो यार, ये देखो ये लाइफस्टाइल है, आजकल का ट्रेंड है तो मैं मना भी नहीं करूंगी। मैं भी कभी कभार लाइफस्टाइल पार्टी वगैरह में चली जाती हूँ, कर लेती हूँ, बट लेकिन मेरा लिमिट है, लिमिट बाउंडेशन, मैंने अपनी लिमिट कभी भी क्रॉस नहीं की है। तो आप लोग से भी यही है कि अपनी लिमिट को क्रॉस मत कीजिए, क्योंकि बाद में जाके आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। और एक बार लाइफ है, भगवान ने जो दी है हम लोग को, बहुत खूबसूरत लाइफ, इट्स रियली वेरी ब्यूटीफुल। मतलब इस हम लोग को मनुष्य लाइफ मिला है तभी तो हम लोग सब कुछ देख पा रहे हैं ना, सब कुछ फील कर पा रहे हैं, जहाँ जाना है जा सकते हैं, घूम सकते हैं, खा सकते हैं। ओ माय गॉड, कितना कुछ है इस दुनिया में करने के लिए, और अपने क्या करते हैं। तो फिर भी इंसान, मनुष्य लाइफ, जो ह्यूमन लाइफ आपको मिला है, उसको प्लेजर से लाइफ करना सीखिए प्लीज। अच्छा लग रहा है, बहुत सारी लेडीज ज्वाइन कर रही हैं, मेंस भी ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये लेडी स्पेशल है मैं दोनों के लिए बोल रही हूँ। पता मैं क्यों आई हूँ, मुझे लगा कि मतलब जैसे आपसे बातें करनी चाहिए। अगर जो ज्ञान मेरे पास है, मुझे पता है कि सबके पास है, ज्ञान का भंडार आज की डेट में सबके पास होता है। अगर किसी को छोड़ दो ना तो वो पूरा ज्ञान का पूरा स्क्रिप्ट लिख देगा, बट लेकिन वो जो अपने जो लाइफ के जो ज्ञान है वो अपनाता कौन है? कौन अपनाता है मुझे बताइए? कोई है? जस्ट रेज योर हैंड्स। कोई नहीं अपनाता है। सब कोई सोचते यार रहने देना, कल से करूंगा, एक्सरसाइज करनी है, रहने देना, कल से करूंगा। मैं भी सोचती हूँ, मैं भी मैं जो बोल रही हूँ मैं भी यही सोचती थी, लेकिन फिर धीरे धीरे जब ये सब कुछ सुनने में आया, ये सब कुछ देखने में आया, तो लिटरली आई फील आई वाज रॉन्ग। मैं क्या कर रही हूँ? मैं अपनी लाइफ के साथ खेल रही हूँ। आई एम जस्ट प्लेइंग माई लाइफ। सो प्लीज यार डोंट प्ले योर लाइफ, क्योंकि कोई आपका वेट कर रहा है यार। घर पे कोई वेट कर रहे हैं, बच्चे वेट कर रहे हैं, बीवी वेट कर रही है, पति वेट कर रहा है, मॉम डैड, स्पेशली मॉम डैड वेट कर रहे हैं। देखो जब जाना है तब तो जाना ही है, कोई नहीं रोक सकता है, कोई भी नहीं रोक पाएगा हम लोग में से किसी को भी। बट लेकिन जब तक है तब तक तो हम लोग एक हैप्पी लाइफ जी सकते हैं ना। तो आपकी अगर समझ लीजिए 8 दिन की जिंदगी है, तो आप ये सब करके अपनी 4 दिन की जिंदगी क्यों जी रहे हो? बाकी के 4 दिन क्यों जल्दी खत्म करना चाहते हो? मत करो। वॉक कीजिए, हेल्दी लाइफ, हेल्दी खाना खाइए, पैम्पर कीजिए,
अपने आप को और खुश रहिए। और हाँ, मैं एक चीज बताना चाहती हूँ, जैसे बहुत सारे लोगों ने लोग मुझे कमेंट्स करते, मैम आप काम नहीं करते क्या, आप पूरा दिन रील्स बनाते हो? नहीं नहीं, रील्स इज माय पैशन। आई जस्ट लव टू मेक रील्स। यस, रील्स बनाना मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि वही मेरा दोस्त है, वही मेरा लवर है, वही मेरी जिंदगी है, वही मेरी लाइफ है। मैं उसी के साथ बात करती हूँ, उसी से खुश रहती हूँ और मुझे अच्छा लगता है। मेरा कोई दोस्त नहीं है, ऐसे समझो तो बहुत सारे दोस्त है, बट लेकिन एक बोलते हैं ना कि एक ट्रूली फ्रेंड हो, जिसके साथ मैं अपनी बातें शेयर कर सकती हूँ और जिनके साथ मैं घूमने या पार्टी जा सकती हूँ, ऐसा कोई नहीं है। और मैं बनाना भी नहीं चाहती। क्यों? दे ऑल आर फेक। दे ऑल, अगर आपके पॉकेट में पैसा है ना यार, तो ही आपको पूछेगा कोई। अगर आपके पॉकेट में पैसा नहीं है ना, तो कोई नहीं पूछेगा, राइट? मेरी बात से जो एग्रीड है तो प्लीज मैसेज तो बनता है। हाय रितु, हाय राकेश, एवरीवन हाय, सबको हाय बोलती हूँ, गुड इवनिंग। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोग से भी शेयर करूँ ये सब बातें। तो फ्रेंड्स बनाना, देखो फ्रेंड्स मतलब कोई भी रिश्ता तो क्वांटिटी क्वालिटी देखिए, क्वांटिटी नहीं। लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स, या आई हैव अ लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स, नहीं बाबा, क्वालिटी इज मैटर करता है। आपके फ्रेंड्स में वो क्वालिटी है जो अभी आपका साथ दे रहा है, क्योंकि आपके पॉकेट में हरे हरे नोट है। जब आपके पास पैसे नहीं होंगे, आपका फ्रेंड्स आपके साथ है? अरे लवर छोड़ के चले जाते हैं यार, दूसरी शादी कर लेते हैं, तो कोई नहीं है यार, सब फेक है। प्यार दोस्ती सब फेक है, कुछ नहीं है। तो अपने मम्मी पापा से प्यार कीजिए, अपने परिवार से प्यार कीजिए। वो लोग हैं तो आप हैं। किसी के लिए भी ना अपने फैमिली को दुख मत पहुंचाइए, अपनी फैमिली को हर्ट मत कीजिए। और पैसे कमाओ, खूब पैसे कमाओ। पैसे है तो सब कुछ है, वरना कुछ नहीं है, राइट? बोलते हैं ना वो, क्या कहना, मसंग पैसा, मसंग पैसा, पैसा ही इम्पोर्टेंट है, पैसा ही इम्पोर्टेंट। तो हेल्थ भी आपकी इसी तरह इम्पोर्टेंट है। अगर आप पैसा कमाने में लगे हो तो आप ये भी सोचिए कि आपकी हेल्थ भी बहुत जरूरी है। अच्छा अच्छा खाना खाइए, अच्छा अच्छा फ्रूट सलाद दूध। अरे यार अभी तो कितनी कुछ चीजें हो गई हैं खाने पीने के लिए, बट जंक फूड मत खाइए। और जब भी आपको वीकेंड में छुट्टी मिले, या तो घूमने जाओ या अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, मूवी देखने जाइए, या फिर अपने आप को पैम्पर कीजिए। तो आज का टॉपिक पैम्पर का था। तो कौन कौन मेरी बात से सहमत है? ऑल आर एग्रीड गाइस? पता है आज ना मैं अपने टेरिस पे आई हूँ। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ, कितना सुंदर आसमान है। बहुत बड़ा टेरिस है मेरा, मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आना। और मैं यहीं पे वॉक कर रही हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। अभी थोड़ी देर अब चली जाऊंगी नीचे कॉरिडोर में, फिर से वॉक करूंगी, क्योंकि मुझे मेरा 20,000 स्टेप कंप्लीट करना है। मैं हर मंडे भूतनाथ मंदिर जाती हूँ, बट आज नहीं गई हूँ मैं, क्योंकि आज थोड़ा सा मैं पार्लर चली गई थी, जैसा कि मैंने बताया। कभी कभी सोचती हूँ थोड़ा पेरेंट्स के साथ भी टाइम बिताऊं, तो आज मैं अपने मॉम डैड के साथ में हूँ, तो सोचा आप लोग के साथ भी मैंने। और हाँ, एक चीज आप लोग को बताना चाहूंगी, व्यूअर्स फ्रेंड्स जो भी हैं, आप लोग को अच्छा लगता है तो प्लीज आप मेरे रील्स को लाइक शेयर फॉलो कीजिए। मैं यूट्यूब में भी हूँ, इंस्टाग्राम पे भी हूँ, फेसबुक में भी हूँ, सब जगह हूँ मैं। आप जहाँ जिस तरफ से नजर घुमाओगे उस तरफ से ही मैं हूँ, क्योंकि आज तो मैं हूँ, पता नहीं किस दिन ना रहूं। तो आप लोग शायद फिर इन रील्स में ही मुझे देख पाओगे, क्योंकि देख, टू बी वेरी प्रैक्टिकल डियर, क्योंकि पता नहीं ना आज के डेट में कब किसका नंबर आएगा, कोई नहीं जानता है। तो एवरीवन लव यू गाइस, मैं सबसे बहुत प्यार करती हूँ। आप लोग भी इसी तरह सबसे प्यार कीजिए, अच्छे से रहिए।
एंड बिहेवियर इज वेरी मस्ट इम्पॉर्टेंट। अपना बिहेवियर हमेशा अच्छा रखिए सबसे। ऐसा नहीं है कि कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो आप अपना दूसरा गाल थमा दो, ऐसा नहीं है। टिट फॉर टैट। कोशिश कीजिए, अगर कोई बुरा भी है ना तो कोशिश कीजिए उसको अपने बिहेवियर से सही करने के लिए। और अगर फिर भी यार वो टेढ़ा है तो फिर समझ लो कुत्ते की दुम है भाई, सीधी नहीं होगी ये, फिर हट जाइए वहां से। क्या लिखा है? कहाँ का सीन है? ये मेरे घर के टेरिस का सीन है। अच्छा लग रहा है ना? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे भी। तो चलिए अब मैं नीचे चलती हूँ। अब मैं अपने घर की तरफ जा रही हूँ। टेरिस पे मैंने बहुत वॉक कर लिया, बहुत ज्ञान दे दिया आप लोग को, बहुत सारी बातें कर ली आप लोगों से। तो मुझे नीचे जाना होगा घर पे जाके, शाम को संध्या बत्ती देनी है मुझे और देखना है रात को क्या खाने में मजेदार बनाना है। तो आप लोग क्या बना रहे हो खाने में? मैंने तो सोचा है कि आज दाल रोटी खाएंगे। और आप लोग जो खाएगा कमेंट्स में बताइए मुझे। फिर किसी दिन आप लोग को बताऊंगी कि मुझे खाने में क्या पसंद है। तो व्यूअर्स ये देखिए, ये मैं फिर आ गई अपने कॉरिडोर में। अब मैं यहीं से अपना 20,000 स्टेप कंप्लीट करूंगी। तो आप लोग भी इसी तरह अपने वीकेंड में मस्ती कीजिए, पैम्पर कीजिए, स्टेप अप चलिए मेरी तरह। तो आज तक के लिए मैं आप लोगों से अलविदा लेती हूँ। बाय, सी यू अगेन।